जय हिंद। देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना एक पहल इंडिया। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे। देश में इस समय तूफान मचा हुआ है चुनावी बॉन्ड को लेकर। किन्हीं कंपनियों ने जो पैसा दान के रूप में दिया, किसको दिया, क्या यूटिलाइज हुआ, किस पार्टी को मिला, किसने कितना दिया, इस बात का खुलासा भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही उसको अपलोड किया गया है, पूरे देश में यही चर्चाएं चल रही हैं और चुनावी बॉन्ड पर चर्चा चल रही हैं। कहीं ये घोटाला तो नहीं है, केवल अपने लाभ या हितों को मनवाने के लिए कहीं पैसा तो नहीं दिया जा रहा। इन सब विषयों पे चर्चाएं चल रही हैं। हम केवल इन सब में जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उन पर बात करेंगे। देखिए आज क्या हुआ है, देखना, ये भारत के चुनाव आयोग ने 14 मार्च को अपनी आधिकारिक वेबसाइट सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार चुनावी बॉन्ड का डेटा प्रकाशित कर दिया है। अब ये वेबसाइट पे आ गया है। प्रकाशित डेटा में चुनावी बॉन्ड के दानदाताओं के बारे में उपलब्ध जानकारी में उनकी कंपनी, व्यक्तियों के नाम और उनके खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की राशि को अंकित किया गया है। अब यहाँ से आपके लिए प्रश्न है, मेरे प्यारे बच्चों, ये डायरी लेकर के आप नोट करना। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जारी आंकड़ों में कितना पैसा, 1260 करोड़ जो कंपनियां हैं उन्होंने और व्यक्तियों ने मिलकर के 12,769 करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड के नाम पर दिया है। एसबीआई को जो चिन्हित किया गया था उससे खरीदे गए ये बॉन्ड, कुल राशि का लगभग 20 कंपनियां जो हैं, कुल राशि का आधा हिस्सा लगभग 20 कंपनियों द्वारा दिया गया है। अब इनमें सबसे बड़े दानदाता कौन माने गए? देखो, एस.एन. मोहंती, जिन्होंने कितना पैसा दिया? 45 करोड़। ये ध्यान रखना कि एस.एन. मोहंती 45 करोड़ के साथ पहले स्थान पर हैं और दूसरे स्थान पर लक्ष्मी निवास मित्तल, स्टील किंग, ये 35 करोड़ रुपए देकर के दूसरे स्थान पर। दोनों व्यक्तियों के नाम आपको याद रहे, आप नोट कर लेना इसे। चुनावी बॉन्ड के बारे में थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं, ये क्या है। देखो, चुनावी बॉन्ड योजना का प्रस्ताव 2017 में आया था और 2018 में से लागू किया गया। ये क्या है? ये व्यक्तियों और समूहों को अपनी पहचान उजागर किए बिना, मतलब आप ये बताएं नहीं कि आप कौन हैं, और पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने की अनुमति देता है कि मेरे बारे में ये किसी को पता ना चले कि मैं किसको कितना पैसा दे रहा हूँ और पैसा दे दूँ, ठीक है, और देता है। इससे दानदाता की गोपनीयता बरकरार रहती है। केवल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्हें लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले चुनावों में कम से कम 1% वैध मत मिले हों, चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें शर्त है, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो केवल लोकसभा में और राज्यसभा में, राज्य चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें अगर 1% वोट भी लाया है तो फिर वो क्या कर सकता है? ऐसे बॉन्ड्स को ले सकता है। और इसकी अनुमति कौन देता है? 1951 की धारा 29A। इसके तहत चुनावी बॉन्ड वचन पत्र है जिनमें खरीदार या भुगतानकर्ता का नाम अंकित नहीं होता। देखिए कितनी बड़ी बात है कि चुनावी बॉन्ड जो है उसमें खरीदार और भुगतानकर्ता का नाम अंकित नहीं होता। यह बॉन्ड 5 मूल्य वर्ग में है। देखो, पहला कितने का? 1,000 रुपये का, दूसरा 10,000, तीसरा 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ में आते हैं। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 दिनों के लिए वैध होते हैं। चुनावी बॉन्ड जब जारी होगा तब से और कितने दिनों के लिए? 15 दिन तक ही वैध होंगे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा सकता है। यदि इसे निर्धारित अवधि 15 दिन के बाद बैंक में जमा किया जाता है तो चंदा पाने वाले राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और बॉन्ड की राशि पीएम के केयर फंड में चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 15 दिन तक इसे बैंक में जमा नहीं कराए, 15 दिन बाद जमा कराए, तो यह राशि उसको नहीं मिलेगी जिस राजनीतिक दल को दी गई है। किसको मिलेगी? पीएम केयर फंड को। ये आप आंकड़े नोट कर लेना एग्जाम की दृष्टि से। आज के टॉपिकों में ये महत्वपूर्ण है। चुनावी बॉन्ड के बारे में सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद जारीकर्ता शाखा चुनावी बॉन्ड जारी करेगी। क्रेता द्वारा प्रदान की गई जानकारी को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा गोपनीय रखा जाएगा। बैंक कौन सी? एसबीआई, ये गोपनीय रखेगी। सक्षम न्यायालय द्वारा मांगे जाने या किसी कानूनी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा आपराधिक मामला दर्ज किए जाने के अलावा
किसी भी प्राधिकारी को इसका खुलासा नहीं किया जाएगा। समझ में आया कितना जटिल कानून था। जो आवेदक नागरिकता, KYC मानदंड इत्यादि मानकों को पूरा नहीं करता, उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। चुनावी बॉन्ड क्रेता को गैर वापसी योग्य आधार पर जारी किए जाएंगे, रिफंड नहीं होगा पैसा। भारत सरकार की सलाह के अनुसार चुनावी बॉन्ड प्रत्येक तिमाही में 10 दिनों के लिए खरीदे जा सकते हैं, प्रत्येक 3 माह बाद खरीदे जा सकते हैं। भारत सरकार लोकसभा के आम चुनाव के वर्ष में 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट करती है। कितने दिनों की अतिरिक्त अवधि देती है? 30 दिनों की। बॉन्ड पर किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। देखिए, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता और ना ही बॉन्डों की सुरक्षा पर कोई ऋण दिया जाता है। आप यहाँ से इन सारे बिंदुओं को अपनी डायरी में नोट कर लेना ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। अब सामान्य प्रश्न क्या है उनको देख लीजिए। कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए अधिकृत किया गया है? आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे। चुनावी बॉन्ड की वैधता की अवधि कितनी होती है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और चुनावी बॉन्ड योजना कब शुरू की गई? आप इन प्रश्नों के जवाब देंगे। अगले चैप्टर में मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद।